17वीं शताब्दी में बाबा आला सिंह के द्वारा निर्मित और इतिहास में किला मुबारक के नाम से मशहूर शहर पटियाला में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय शांता दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1964 में पंजाब के नाभा शहर में हुआ। आप बचपन से ही सेवा भावी, बड़ों के प्रति सम्मान, रहमदिल, दया भाव और शांति की प्रतिमूर्ति थीं। बाल्यकाल से ही आप अपने लौकिक परिवार के साथ इस ईश्वरीय ज्ञान में आए। बहनों का सात्विक जीवन और पवित्रता की धारणा से प्रभावित होकर आपने अपना जीवन सन 1978 में ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। पटियाला दादियों की विशेष कर्म भूमि होने के कारण सन 1978 से ही नाभा, जिंद आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए सन 1980 से पटियाला में ही अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। मानव सेवा अर्थ व विश्व परिवर्तन हेतु आपने अनेक कार्यक्रम जैसे रथ यात्रा, सेमिनार, नशा मुक्ति अभियान, कला जागृति अभियान तथा आध्यात्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। वर्तमान समय 4 सेवा केंद्र, 3 उप सेवा केंद्र, 6 गीता पाठशालाओं सहित 2000 से भी अधिक नियमित विद्यार्थी आपके सानिध्य में ईश्वरीय पालना का आनंद ले रहे हैं। मम्मी पापा दोनों ज्ञान में जब चले तो उस समय मेरी आयु 2.5 वर्ष की थी। मैं उनके साथ आती जाती थी, पर न ज्ञान का इतना पता नहीं था क्योंकि आयु छोटी थी। उसके बाद जैसे जैसे मेरे को समझ आई तो मैं इस ज्ञान को सुनने लगी और मेरे को ये ज्ञान अच्छा लगा। और बहनों की सबसे पहले मेरे को बहनों की जीवन अच्छी लगी। बहनों के रहना सहना बोलना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं बहनों के पास आती जाती रहती थी। और उसके बाद जैसे ही मैंने मैट्रिक पास की, मैट्रिक के बाद तो मम्मी डैडी की यही इच्छा थी कि आगे नहीं पढ़ाना। उन्होंने कहा आपने अपने जीवन का जो फैसला करना है कर सकते हो। मैंने कहा कि मैंने तो ब्रह्मा कुमारी बनना है क्योंकि ये जीवन मेरे को अच्छा लगता है। उसके बाद मैट्रिक के बाद मैं पटियाला में आई। 15 दिन के लिए आई थी। 15 दिन रहने के लिए, क्योंकि मेरे को ज्ञान का इतनी समझ नहीं थी, पर इतना था कि मैंने ऐसा जीवन बनाना है। जब 15 दिन के लिए आई तो मेरे को कमला दीदी जी ने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, समझाया। उसके बाद मैंने ये निर्णय कर लिया कि सचमुच मैंने यहाँ ही रहना है, ऐसा जीवन बनाना है। धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान सुनती गई और उसके बाद मेरे को ये ज्ञान इतना अच्छा लगा जो मैंने अपने जीवन में धारण कर लिया। तो उस धारणा के आधार पर मैं आज तक भी यही ज्ञान सबको सुनाती हूँ और मेरे को खुद को भी इतना अच्छा लगता है। और मेरी जीवन की धारणा थी कि सबको सुख देना है। कोई भी आए मैंने सबको सुख देना है। सचमुच मैंने ये जीवन जो धारण किया। उसके बाद हमारे पास मनोहर दादी जी आते थे। उनका भी जीवन मेरे को बहुत अच्छा लगता था। जो वो बैठकर अपनी कहानी बताते थे, कैसे उनको अपने भाइयों ने मारा। और है ना, उसके बाद उन्होंने एक प्रतिज्ञा की हुई थी कि ऐसा जीवन मैंने जीना है। सचमुच मैंने भी यही प्रतिज्ञा की थी कि मैंने ऐसा जीवन जीकर दूसरों का भी जीवन बनाना है, अपना जीवन भी बनाना है। इस आधार को लेकर
मैं आगे बढ़ती गई, तो आज तक भी मैं यही सेवा कर रही हूँ और अंदर यही लक्ष्य है कि ऐसा जीवन हर एक अपना बनाए। बचपन से मिठू दादी जी से पालना ली और उन्होंने मेरे को ऐसे श्रृंगारा जैसे माँ बाप अपने बच्चे को श्रृंगारते हैं। उनकी हर बात मेरे को अच्छी लगती थी। जब वो मुरली सुनाते थे वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और उनकी जीवन एक ऐसी जीवन थी, जब वो किसी को ज्ञान सुनाते थे, ज्ञान इतना क्लियर कर सुनाते थे, कोई ये नहीं कह सकता था कि ऐसा ज्ञान कोई और दे सकता है। उनका ज्ञान सुनाने का ढंग था, बहुत अच्छा था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मनोहर दादी जी का भी जो एक ज्ञान सुनाते थे, दूसरा वो जो यज्ञ की हिस्ट्री सुनाते थे, वो भी मेरे को सुनने में बड़ा मजा आता था। क्योंकि दादी जी के मुख से बोले हुए वचन वो जैसे मेरे लिए वरदान बन जाते थे। हमेशा मनोहर दादी मेरे को कहते थे कि शांता, मैं तेरे को आगे बड़ा हुआ देखना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी जो जीवन है ना बहुत अच्छी है, बहुत आज्ञाकारी हो। ऐसे कहकर फिर दादी जी मेरे को बहुत प्यार से समझाते थे और बिठाते थे। तो उनका जो विशेषताएं थी मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, हर प्रकार की। क्योंकि जब वो किसी को ज्ञान सुनाने बैठते थे, मैं कई बार है ना उनके साथ सामने बैठकर सुनती थी कि दादी जी कैसे कैसे सुना रही हैं, क्या कर रही हैं। तो वो भी मेरे को अच्छा लगता था। ज़्यादा तो मैं मिठू दादी जी के संग और ना मनोहर दादी जी के संग और कमला दीदी जी के संग, उन्होंने तो मेरे जीवन को हर पल परिवर्तन किया, हर पल मेरे को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते थे। हमेशा यही कहते थे कि मैं तेरे को आगे बढ़ा हुआ देखना चाहती हूँ। उनकी जो इच्छा थी, मेरे भी मन में यही संकल्प आता था, जो कमला दीदी जी की इच्छा है वो मैंने जरूर पूरी करनी है। बाबा मेरे से कराते भी हैं। ओम निवास बाबा ने खोला तो भी लोग बहुत पिकेटिंग करने लगे। तो एक बारी ओम निवास में जितनी भी कुमारियां रहती थी तो उनके पेरेंट्स आते थे। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सरेंडर किया, तो सरेंडर किया तो बच्चे हॉस्टल में रहते थे, ज्ञान की पालना होती थी। बच्चे तो बहुत सुंदर, इतने अच्छे मीठे मीठे लगते थे, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे तोतली तोतली भाषा में ज्ञान सुनाते थे। तो कलेक्टर जज वगैरह जो भी आते थे स्कूल देखने, वो खुश होकर जाते थे। तो बड़े आदमी तो खुश हो गए, पर जिनके घरों में ये विकारों की आग लगी वो तो शांत न रहे। तो फिर रोज बच्चियां सैर करने जाते थे। तो सैर करते करते उसी समय ही शहर के अंदर ये वातावरण हो गया कि जैसे ये सैर करने जाए ना तो हम सारे उस भवन को घेराव डाल देंगे। तो सब के सब वो हम गए सैर करने, वो सब हमारे बहुत बड़ा बंगला था, ओम निवास बड़ी बिल्डिंग थी, उसके चारों ओर सब लोग खड़े हो गए। मेरी शुरू से ही धारणा थी कि सेवा करनी है। कोई भी बुजुर्ग होते थे या कोई गरीब होते थे, मेरे को सेवा करने का बहुत शौक था। मैं खुद खाना ना खा के उनको खिलाती थी, खुद ना कपड़े ना लेके उनको लेके देती थी। ये मेरे जीवन की धारणा थी कि मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती थी।
सबको यही सोचती थी कि ये भी सुखी रहें, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है। ओ जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है। बाबा की रजा में रजामंद है, रजामंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उनमें निर्माणचित है, नम्रता है, सत्कार करने की भावना है। सभी भाई बहनों को वो बहुत ही प्यार से, स्नेह से इस यज्ञ में बनाए रखती हैं। कि ज़िंदगी में मैं बहुत ही डरती थी आगे बढ़ने के लिए, स्टेज पे आने के लिए घबराती थी। लेकिन जब दीदी का मेरा पहली बार सामना हुआ तो दीदी ने मुझे यही कहा कि तुम्हारे साथी कौन है, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुम अपने आप को सिर्फ निमित्त समझ के, करण करावनहार परमात्मा है, ये अगर अपने अंदर सम्मान में रहोगी तो तुम कभी भी डरोगी नहीं, आगे बढ़ोगी। तो यही गुण को मैं अपने जीवन का लक्ष्य बना के दीदी के कदमों के ऊपर कदम रख के चलना चाहूँगी। ओम शांति। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है इनके पास आते हैं तो सोल्यूशन बहुत जल्दी मिलता है। प्यार ऐसा मिलता है जैसे किसी माँ से मिलता है या आपको आपकी दादी से मिलता है। कभी भी हो, कुछ भी हो जाए, शांता दीदी हमेशा खुशी पूर्वक ही आपको मिलेंगे। दीदी के लिए मैं कहना चाहूँगी, फूल तो बहुत है पर गुलाब सा नहीं, दीदियाँ तो बहुत है पर हमारी दीदी जैसा कोई नहीं, हमारी दीदी जैसा कोई नहीं। शांता बहन जी छोटों को प्यार, बड़ों को आदर देते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, खुद भी संतुष्ट रहते हैं, दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। दीदी के अंदर निर्माणता का गुण है, वो बहुत हम बहनों को आगे बढ़ाते हैं। हमारी पालना इतनी सुंदर करते हैं कि उनकी पालना को देखकर ही मैंने और 3-4 बहनों को यहाँ समर्पित करवाया।
मेरी बाबा से लगी है प्रीत, मेरी बाबा से लगी है प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में, ये दुनिया क्या जाने। ओ मुझे मिल गया मन का में, ये दुनिया क्या जाने। बाजी जब बाबा पे लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई। बाजी जब बाबा पे लगाई, पलट गया पासा